तो स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों आपका प्रश्नावली 9.1 अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इंग्लिश में बोले तो प्यारे विद्यार्थियों आज हम इसका करते हैं छठा सवाल। इसमें कहा गया है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी खड़ा है। अब जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। तो बेहतरीन सवाल है प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही आसान है। सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है, तो इसमें सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों आपको ना एक चित्र बना लेना है। उस चित्र की सहायता से आप इसको आसानी से सोल्व कर पाएंगे। तो चित्र हम बना लेते हैं इस प्रकार कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लड़का है, ये मान लिया एक लड़का यहाँ पे है, भवन इसके नीचे है, ये लाइन लगा ली हमने, और यहाँ पे भी एक लाइन लगा ली। ये हमारा पूरा क्या हो गया, यहाँ पे लड़के की ऊंचाई हो गई, यहाँ पे भी ये लड़का ही है। तो ये लड़का जो है किससे ऊंचा है, भवन से। तो भवन ये नीचे का स्थल हो गया, इसको हमने नीचे का भवन ले लिया और यहाँ पे इतनी हाइट पे है, तो इसको ये जो हाइट है इसको आपस में हम मिला लेते हैं भवन के हिसाब से, क्योंकि वो लड़का चल रहा है। 1.5 मीटर की हाइट वाला लड़का है, तो क्या हाइट है इसकी, 1.5 मीटर, मीटर में लंबाई है। तो ऊंचे एक भवन के कुछ दूरी खड़ा है, वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, तो भवन जो है, भवन के ऊपर खड़ा है वो, एक 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी खड़ा है, और जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तो भवन का शिखर यहाँ पे है कुछ, ये समझ लो भवन का शिखर इस तरह से यहाँ पे है। तो लड़का यहाँ पे खड़ा है, यानी यहाँ से देख रहा है। तो जो भवन का यहाँ से यहाँ तक का हम लाइन लगा लेते हैं, यहाँ पर भी हमारा 1.5 मीटर ही है इसकी हाइट। और यहाँ से लड़का देखता है, जब पहला कोण बनाता है ना, कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है, जब ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से, यानी सबसे पहले वो यहाँ से देखता है, तो यहाँ से जो उसका कोण बनता है, तो वो सबसे पहला जो कोण बनता है, जो आंख से कोण बनता है, उन्नयन कोण है तो नीचे से बनता है, यानी वो नीचे से देख रहा है। तो यहाँ से जो कोण बनता है वो 30 डिग्री है, पहला कोण। अभी ये लड़का जो है यहाँ से कुछ दूरी चल के यहाँ पे बिंदु पे आता है, यहाँ पे कोई बिंदु यहाँ से आता है, तो कोई भी XYZ हम बाद में मान लेंगे बिंदु। तो यहाँ से जो कोण बनाता है, पहले हम जो ऐसा इसमें कहा गया 60 डिग्री हो जाता है, वो यहाँ से चलकर यहाँ पे आया। तो चलने के बाद जब यहाँ पे आया, तो यहाँ से जो इसके यहाँ पे जो कोण बना उसकी आंख से, तो उस कोण को भी हम यहाँ पे उन्नयन कोण को डिनोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे कोण बनाता है 60 डिग्री, तो यहाँ पे 30 डिग्री से 60 डिग्री कोण हो जाता है। तो क्या करना है हमें, जो है कितनी दूरी तय की गई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हुई ये हमें निकालनी है, यानी यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी ज्ञात करनी है हमें। तो प्यारे विद्यार्थियों अब आपको बात समझ में आ गई जो इसने कहा है। तो इसलिए हम क्या कर लेते हैं, हम इसको एक ट्राइंगल के रूप में ले लेते हैं। सबसे पहले हम इस ट्राइंगल के नाम ले लेते हैं। इसको हमने लिख लिया, सबसे ऊपरला बिंदु ए, दूसरा बिंदु यहाँ पे बी, और तीसरा बिंदु यहाँ पे सी, और चौथा बिंदु डी, और पांचवा बिंदु ई, और छठा बिंदु यहाँ पे ओ मान लो, ओ। तो ये हमने इसकी पूरी भूमिका बना ली यहाँ से यहाँ तक। इस तरह से हमारे पास ये पूरा एक ट्राइंगल बन गया, दो ट्राइंगल बन गए हैं। तो इसके अनुसार ही हम इसको सोल्व करेंगे। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो क्या कह रहा है, ये जाता है तो एक लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से, तो भवन की ऊंचाई टोटल यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, टोटल यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई भवन की, वो हमारे सामने इसने 30 मीटर बता रखी है। कितनी बता रखी है, 30 मीटर। तो प्यारे विद्यार्थियों अगर हम
30 मीटर में से 1.5 घटा देते हैं तो हमारे पास ए और बी की हाइट कितनी आ जाएगी। ए और बी की अगर हमें हाइट मालूम करनी है तो हमारे पास कैसे आएगी, तो ए बी की हाइट कितनी हो जाएगी उसके हिसाब से। फिर ए बी की हाइट हमारे पास हो जाएगी, अगर ये 30 मीटर है तो 30 माइनस 1.5 कोमा 0 0, तो 10 में से 5 गए 5 और 0 को 0, तो यहाँ पे कितने बचे, 9 में से 1 गया 8, इधर बचे 2, तो 28.5 आ जाएगी। तो यहाँ से ए बी की और यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, बी की दूरी हमारे पास ये हमने यहीं से निकाल ली, तो ये होगी 28.5 मीटर। तो ये मोटा मोटा हमने ज्ञान अर्जित कर लिया दोस्तों यहाँ पे। तो इसके बाद अब बढ़ते हैं सवाल में आगे प्रोसेस की ओर। तो अब सबसे पहले अब हम क्या कर लेते हैं, जो हमारे पास दिया हुआ है लिखते हैं। सबसे पहले हल लिखेंगे, हल क्या दे रखा है, दिया है हम इसको एक साइड में लिख लेते हैं कि जो जो हमारे पास इसमें त्रिभुज में हमने इसको सोल्व किया यहाँ समझाने के लिए। दिया है ईडी, ईडी बराबर हमारा कितना दे रखा है, ईडी, यहाँ से ईडी जो, हाँ सबसे पहले ईडी को देख लेते हैं। ईडी है हमारा 1.5, जो लड़के की ऊंचाई है, जो खुद लड़के की ऊंचाई है, वो लड़का है उसको ईडी मान लिया, ऊंचाई ईडी बराबर 5 मीटर, 5 मीटर, जो कि लड़का है, यानी जो लड़के की हाइट है, जो लड़का है यानी समझ लो इसमें जो लड़का है 5 मीटर का, ठीक है। उसके बाद ए और बी हमारे पास कितनी आ गई, हमने 30 मीटर की तो पूरी हाइट है इस पूरे मीनार की, तो इसमें से ये घटाया 30 मीटर में से 1.5, तो हमारे पास ए और बी की दूरी कितनी आ गई, ए बी जो है हमारे पास, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण बनता है। इतनी ऊंचाई पर तो लड़का खुद कटा हुआ है, तो उसकी ऊंचाई घटाकर हमारे पास टोटल ऊंचाई जो है ए बी जो है, ए बी जो है वो बराबर रहती है हमारे पास 28.5 मीटर। हमारे अनुसार इतनी ही हाइट रह जाती है बिल्डिंग की, तो ये रह जाती है लड़के के अनुसार से इतनी हाइट हो गई बिल्डिंग की, अब उसकी ऊंचाई उतनी घटाने से, क्योंकि वो तो आंख से देख रहा है, उन्नयन कोण आंखों से बन रहा है, उतनी हाइट तो फिनिश हो गई। ये आपको डायरेक्टली समझना होगा दोस्तों, अपने माइंड में रखनी होगी बात, क्योंकि जो लड़की की हाइट है वो माइनस हो जाएगी और बाकी बिल्डिंग की जो हाइट बची उतनी ही लिखनी है आपको। तो हमारे पास बिल्डिंग की हाइट कितनी आ गई अब, 28.5 मीटर, वो ए बी के बराबर ले रखी हमने। तो अब इसके बाद इसमें कोण कौन सा बन रहा है, तो कोण ई बन रहा है यहाँ पे। कोण ई हमारा कितना है, 30 डिग्री, कोण ई बराबर है 30 डिग्री। और एक कोण ओ बन रहा है, वह कोण ओ बराबर बन रहा है 60 डिग्री, जिसमें वो लड़का चल के जा रहा है। तो ये तो हमारे पास दिया हुआ है, इतना ज्ञान उसने बता रखा है इस चीज़ के बारे में। बाकी हमें सोल्व करना है, वो हम सोल्व करेंगे इसे ट्राइंगल के अनुसार। तो सबसे पहले हमारे पास दोनों ही जो त्रिभुजें बन रही हैं ये कौन से ट्राइंगल में है, समकोण त्रिभुज में है। ये कौन सा एंगल है, यहाँ से समकोण त्रिभुज, इसमें 90 डिग्री का कोण भी है, तो ये कौन सा एंगल है, समकोण त्रिभुज। तो इसलिए लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी ई में, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी ई में, तो लिखो इसलिए समकोण त्रिभुज ए बी ई में, ए बी ई में ले लिया हमने। तो क्या है ए बी तो हमारे पास ऑलरेडी इसका लंब है, लंब दे रखा है, और
लंब दे रखा है हमारे पास और आधार पूछा है, तो ई ओ निकालना है। तो सबसे पहले तो हम ई बी निकालेंगे, क्योंकि ई बी का भी हमें पता है। तो हम सबसे पहले त्रिभुज ए बी ई में, तो हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या दे रखा है इसने। सबसे पहला पॉइंट तो इसने हमारे पास लंब दे रखा है दोस्तों, ये हो गया हमारा लंब। इस चीज को समझ लिया आपने, हमारे पास क्या दे रखा है, लंब दे रखा है। उसके बाद क्या पूछा है, आधार पूछ रहा है। आधार चाहे यहाँ का पूछे चाहे यहाँ का पूछे, तो क्या पूछ रहा है हमसे, आधार पूछ रहा है। आधार, तो इस तरह से आधार पूछ रहा है। तो दो चीजें इसने डिनोट कर दी पहले ही पॉइंट में। तो इससे हमारे पास कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, तो इससे हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है प्यारे विद्यार्थियों, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, लाल बटे काका, और इंग्लिश में बोले तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो इसके अनुसार हमारे पास इसने एक तो बता दिया, इसने दे दिया लंब, लंब दे दिया, और दूसरा पूछ लिया आधार। तो इनके अनुसार से ये फॉर्मूला बन रहा है हमारा। तो इसके अनुपातिक, अगर त्रिकोण के अनुपात के 3 अनुपात की बात की जाए, तो पहला अनुपात होता है साइन थीटा का। साइन थीटा के लिए अनुपात कौन सा होता है, लंब बटे कर्ण। और दूसरा पॉइंट होता है कोस थीटा का, तो उसके लिए अनुपात होता है ये आधार बटे कर्ण का। और लंब बटे आधार के लिए कौन सा थीटा आता है हमारा, टेन थीटा। तो ये समझना बहुत जरूरी है प्यारे विद्यार्थियों। ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया तो आपने समझ लो सवाल को सॉल्व कर दिया। तो बस यहाँ पे क्लियर हो जाता है आपका, लंब बटे आधार पूछा है इसने। तो हमारे पास लंब है और आधार है, दो चीजें मांगी हुई हैं, उसी को पुट कर देते हैं हम यहाँ पे। तो हमारे पास डायरेक्ट कौन सी थीटा लग जाएगी यहाँ पे, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर होगा हमारा लंब बटे आधार। तो इस ट्राइंगल को हमने पहले ले लिया, और ट्राइंगल को भूल जाओ आप, ए बी ई में आ जाओ। ए बी ई में आ गए हम। तो लंब हमारा कितना है, लंब हमारा ए बी है, और आधार क्या है हमारा, ये बी ई है, बी ई है, इसको बी ई ले लेते हैं। तो इसके बाद टेन थीटा का मान कितना है इसमें, पहले ट्राइंगल में वो है टेन थीटा 60 डिग्री। आगे बढ़ने पर लिखते जाएंगे, बहुत ही तसल्ली से समझना है दोस्तों प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ पे 30 डिग्री हो गया, बराबर लंब की वैल्यू कितनी है, ए बी का मान कितना दे रखा है यहाँ पे 28.5। बी ई का मान हमें निकालना है, तो बी ई को ऐसे ही लिख लेंगे, ऐसे लिख लिया। अब क्या करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, टेन थीटा का जो मान है, आपको थीटा टेबल याद होनी चाहिए, तो उसके अनुसार हमारे पास टेन टेन 30 का मान जो होता है 30 डिग्री के लिए, वो होता है 1/√3। क्या मान होता है, 1/√3, बराबर में कितना दे रखा है 28.5 बटे बी ई। अब इसमें क्या होगा, इन दोनों के आर पार गुणा हो जाएगी, क्या होगी, आर पार गुणा करने पर। तो यहाँ पे हम इनकी गुणा कर देंगे, आर पार गुणा करने पर। तो गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा हमारे पास, इसको आर पार गुणा कर दिया तो बी ई का बी ई आ गया। आगे बढ़ने पर बी ई बराबर क्या होगा, 28 गुणा 28.5 गुणा √3, ये आ गया हमारे पास। तो क्या करें इसको हम, तो हमारे पास ई बी की वैल्यू तो हमारे पास टोटल इतनी आ गई 28.5, यानी 28.5 गुणा, इसको हम इस प्रूफ में लिख सकते हैं 28.5 √28.5 √3, ऐसे करके लिख सकते हैं। अब हमारे पास बी ई की वैल्यू तो आ गई है इतनी, बी ई की हमने निकाल ली, बी ई कह लो या डी सी कह लो, यहाँ तक की वैल्यू हमारे पास इतनी प्राप्त हो गई है। अब हमें क्या निकालना है, ई ओ निकालना है, ई ओ निकालना है। तो पहली वैल्यू तो हमारे पास ये आ गई, बी ई बराबर, तो मेन वैल्यू तो ये हो गई एक, तो इसी से हमारी आगे की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इस वैल्यू से वो वैल्यू घटा देंगे तभी हमारे पास वो वैल्यू प्राप्त होगी जो छोटी वाली है, जहाँ से उसने दूरी तय की है। तो अब चलते हैं, ये तो हम समकोण त्रिभुज ए बी ई में चले थे, अब चलते हैं समकोण त्रिभुज ए बी ओ में। अब चलते हैं समकोण त्रिभुज में, अब लिखते हैं, अब समकोण त्रिभुज
ए बी ओ में, ए बी ओ में चलेंगे। तो इसमें हमारे पास इसमें भी टेन थीटा ही लगेगा, क्योंकि इसमें भी आधार ही मांगा गया है, आधार लंब दे रखा है, आधार पूछा है, तो फॉर्मूला वही लगेगा टेन थीटा वाला ही। तो टेन थीटा, आगे बढ़ेंगे तो टेन थीटा बराबर कितना होता है हमारा, लंब बटे आधार। तो क्या आ गया इसमें, लंब है ए बी, आधार कितना है ओ बी, ओ बी, ओ बी लिख लिया। और इसके बाद इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो टेन थर्टी कितनी वैल्यू है यहाँ पे, टेन की 60 डिग्री हो जाता है ना कोण चलने पर, तो यहाँ पे 60 डिग्री माना जाएगा, थीटा का मान चेंज हो जाएगा। तो लंब कितना है हमारा, लंब है 28.5, और ओ बी की वैल्यू कितनी है वो पता नहीं है, तो ओ बी की वैल्यू को ओ बी लिख देते हैं। अब प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ने पर टेन 60 डिग्री टेबल यानी थीटा टेबल में क्या मान होता है, थीटा टेबल में मान होता है इसका 60 का √3। तो बराबर कितना है 28.5 बटे ओ बी। तो कोई भी संख्या होती है मैथ में, तो जिसका अंश के नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे एक होता है हर में, हमेशा, ये याद रखना। तो अब क्या करेंगे, इसकी आर पार गुणा कर देंगे, आर पार गुणा करने पर, तो आर पार गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा हमें आगे बढ़ने पर, ओ बी से इसकी गुणा करें √3 की, तो ओ बी बराबर कितना आया, 28 की 1 से गुणा हो गई तो 28.5। तो ओ बी आगे बढ़ेंगे, ये मान तो हमने यहाँ तक कर ही लिया था, तो यहाँ पे ले लो उसको, आगे थोड़ा यहाँ से कर लेते हैं। तो ओ बी बराबर क्या होगा हमारे पास, ओ बी बराबर हो जाएगा 28.5 बटे √3, भाग में चला जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, तसल्ली से समझना है प्यारे विद्यार्थियों, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, बस बेसिक्स को पकड़ो और चलते जाओ, फिर जो गुणा भाग लगता है लगाते जाओ। आगे हम चलते हैं, ओ बी बराबर क्या होगा हमारे पास प्राप्त, तो इसकी जो हर का परिमेयकरण कर देंगे, तो ओ बी बराबर होगा हमारे पास 28.5 बटे √3 गुणा में √3 बटे में √3। तो क्या आ जाएगा, अगर हम आगे इधर से बराबर बढ़ा दें तो यह आ जाएगा हमारे पास 28.5 गुणा में √3 और बटे में √3। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, इसका अगर मैं इनका भागों करके देखो तो आप भी √3 आ जाएगा इस तरह से। तो आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा, 28.5 गुणा में √3 बटे में 3 आ गया। अब 3 से इसे काट सकते हैं तो काट लो, कटता है तो काट दो, 3 से कटता है या नहीं कटता है ये देखते हैं हम, नहीं कटता ना। तो दोस्तों हमने थोड़ा कुछ आगे बढ़ा दिया सवाल को, ये इतना आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं थी, हमें हर का परिमेयकरण नहीं करना था, हम थोड़ा इसको पीछे ही चलते हैं सवाल में दोबारा से, हम यहीं तक सोल्व करते हैं। तो ओ बी की वैल्यू हमारे पास आ गई है 28.5 बटे √3। तो इसको यहीं से पकड़ के चलते हैं दोस्तों, थोड़ा हम आगे बढ़ गए तो यहाँ पे आपको मैं मिस प्रिंट करता हूँ, सॉरी दोस्तों, चाहूँगा इसके लिए कि हमने आगे बढ़ गए, हम इसको यहाँ पे ये इतना ही कर लेते हैं, हमें हर के परिमेयकरण करने की आवश्यकता नहीं है। हम वैल्यू पकड़ लेते हैं यहीं पे, इसकी कितनी आ गई हमारे पास ओ बी, तो ये हमारे पास ये दूसरा मान आ गया यहाँ पे, इसका ओ बी की वैल्यू आ गई है। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, जितना वो चला है वो चीज़ चाहिए ना, तो वो कर लेते हैं हम इसको, इसको आप भूल जाइए, ये हमारा इसमें नहीं है, इसका परिमेयकरण नहीं करेंगे अभी।
इसमें हम क्या करेंगे, अभी हमें क्या निकालना है, ई ओ निकालना है। तो ई ओ निकालने के लिए, इसलिए दोनों वैल्यू आ गई हमारे पास। ई ओ निकालने के लिए हमारे पास क्या वैल्यू होगी, बीई में से माइनस ओ बी कर देंगे। तो बीई की वैल्यू कितनी है, पूरी जो 28.5 √3 है, माइनस कितना करना है, ओ बी कितना है, 28.5 बटे √3, इसके बटे में 1। तो इसमें क्या करते हैं, आगे बढ़ने पर एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो एलसीएम आ जाएगा √3, तो कितना है ये, 1 से गुणा हो जाएगा, √3 से √3 गुणा होगी, तो यहाँ पे गुणा होगा, √ से √3 ये 1 से आया, 5 गुणा 3 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 हो जाएंगे तो इनका वर्गमूल कितना आएगा, 9 बन जाएगा, तो उसका 3 आ जाता है डायरेक्ट। तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट 3 लिख दिया वर्गमूल 9 को उस हिसाब से बचाने के लिए। तो इसके बाद √3 से √3 कट जाएगा, तो कितना आया यहाँ पे, 28.5 आया। आगे बढ़ेंगे, ई ओ बराबर हो रहा हमारा, तो 28.5 की इसके साथ गुणा करेंगे, तो गुणा कर लेते हैं, कितना आता है, 3 से गुणा करने पर है प्यारे विद्यार्थियों, ये 28 की इसके साथ गुणा कर ली, 5 × 15, 80 लगे 1, 8 × 24 और 1 25, कोमा लगा दो ऐसे का सही, 80 लगे 2, 3 दूनी 6 और 2 8, तो 85,5 हमारे पास ये आ गई गुणा करने पर, बटे कितना है, और माइनस कितना करना है, इसमें से माइनस करना है 28.5 बटे में √3। तो करने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, इसमें से 85 में से 28.5 घटा देंगे हम, तो कितना प्राप्त होगा हमारा, तो यहाँ पे घटा के देख लेते हैं डायरेक्ट, 85.5 माइनस 28,5, 5 में से 5 गए 0, कुछ नहीं बचा, 15 में से 8 गए, कितने बचे इधर, 15 में से 8 गए 7, और यहाँ बचे कितने, 7, 7 में से 2 गए 5, तो 57 आ गए टोटल, तो बराबर आ गए 57 बटे √3। तो अब इसके आगे करेंगे 57 बटे, तो ई ओ में बराबर चलते हुए, ई ओ बराबर हमारे पास है 57 बटे √3, इसका हर का परिमेयकरण कर देंगे, हर का परिमेयकरण करने पर, का परिमेयकरण करने पर, तो क्या आया, 57 बटे √3, आगे बढ़ने पर गुणा √3, तो बराबर आया 57 √3 बटे में 3, और 3 का जो भागफल आता है, अगर हम वर्ग निकालते हैं तो 3 ही आता है, तो 3 से 57 काट दो, 19 × 57, तो बराबर है हमारे पास 19 √3। तो जो हमारे पास जितनी दूरी उसने तय की, इसमें कहा ना 30 डिग्री से वो कितनी दूरी चल कर गया, तो इसकी जो दूरी चल कर गया वो 19.3 मीटर, तो इसलिए लड़का जो है दूरी चल कर तय गया, तो वो यह है, इसलिए इसका लिए दूरी चली गई दूरी बराबर है हमारे पास यही होगा हमारा आंसर। तो प्यारे तो उम्मीद करते हो आपको समझ में आया होगा, ये होगी दूरी 19 √3 मीटर, ये है उत्तर। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट सवाल में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।